किसी के बाप की नहीं है ये देश, किसी के बाप की संपत्ति नहीं है ये देश जो अपने हिसाब से चलाए, अपने मर्जी से चलाए। साले कुत्ते लोग हमारे वोट को लेकर बैठते हैं कुर्सी पे और हमें ही रुलाते हैं, हमें ही रुलाते हैं, कुत्ते कमीने लोग। बीजेपी के चाहने वाले को मैं एक बात बता दूं कि बीजेपी लोगों ने अपनी गलती की वजह से आज लोग, पब्लिक उनके साथ गुस्सा कर रहा है, उनके साथ नफरत कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि चलो मान लिया एसआईआर करना था, एसआईआर किया, लेकिन ये बात बीजेपी के लोगों को एक चीज नोटिस करना था कि अगर बाई चांस इंडियन नागरिक का नाम कट गया वोटर लिस्ट से तो क्या हाल होगा, इस चीज को सोचना था। वो बंगाल में आना चाहता है, ठीक है, लेकिन प्यार से काम करना था। बंगाल के लोग प्यार को समझते हैं, नफरत को नहीं। अगर कोई नफरत से काम करना चाहते हैं तो उसमें भी बंगाल के लोग 100% माहिर है, समझे ना। बंगाल के लोग प्यार से काम करोगे ना तो बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। अगर नफरत फैलाने की कोशिश करोगे तो आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। अभी तो इलेक्शन में और भी 1 महीना बाकी है और कितना दंगा फसाद हो रहा है। ये नफरत का फल, ठीक है, ये नफरत का फल है। और ये नफरत को किसने लाया, ये आग किसने लाया? इससे पहले इस तरह की प्रॉब्लम्स कभी नहीं हुआ बंगाल में। इलेक्शन को लेकर इस तरह की लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ। क्यों? बीजेपी वाले क्या सोचते हैं, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स को वो अपने पास बुलाकर वो वोटर छीन लेंगे। और जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स वहां पर गए हैं ना, सब के सब दलाली, 2 नंबरी काम करने वाले लोग हैं। कोई भी अच्छा एक्टर्स उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मिठुन बोलो, मिठुन का भी एक लाल दाग है, उसका लड़का रैपिस्ट है। संजय दत्त बोलो, मुंबई में संजय दत्त भी एक हत्यारा है। क्यों इस तरह क्यों करते हैं? और बीजेपी में ही क्यों सारे के सारे गंदे लोग भरे पड़े हैं, समझ में नहीं आता। इतने गंदे लोग बीजेपी में भरे पड़े हैं, एक भी अच्छा इंसान नहीं है। जो 1-2 अच्छा इंसान थे गिने चुने हुए, वो लोग भी निकल गए हैं। क्यों पता है? बीजेपी एक मोहर बन चुका है गंदे काम के लिए। बीजेपी एक मोहर बन चुका है गुंडागिरी के लिए। बीजेपी नाम सुनते ही मतलब लोगों की दिलों पे खुंदक आ जाते हैं, पता है, एक शर्म सी आ जाती है। पता नहीं क्यों बीजेपी इस तरह की गलत काम करने में इतना मास्टर है। और ये मास्टर माइंड कहां से आता है समझ में नहीं आता। गंदे काम करके क्या मिलेगा आपको? लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलेगा आप लोगों को? हाँ? कुछ बिहार के लोग, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं एक बात, कुछ बिहार के लोगों के लिए देखिए, कुछ बिहार के लोगों को ज्यादातर खास करके टारगेट किया था। और फर्स्ट जो बांग्लादेशी का नाम आया था ना, वो कुछ बिहार को लेकर ही हुआ था, ठीक है। कुछ बिहार सिलीगुड़ी उसी को लेकर हुआ था, क्योंकि बॉर्डर वहीं पर है। बांग्लादेशी का नाम वहीं से स्टार्ट हुआ। और बांग्लादेश घुसेंगे कैसे? बॉर्डर पे जितने भी आर्मी और फौजी है वो तो सब की सब नरेंद्र मोदी का लोग है। घुसेंगे कहां से, कैसे घुसाएंगे? जब बॉर्डर के लोग ही सही नहीं है तो वो अंदर के लोगों को किस तरह कैसे इस तरह की नाम बदनाम कर सकते हैं? शर्म नहीं आते बीजेपी के लोगों को, शर्म नहीं आता। शर्म को तो बेच के खा चुके हैं। और ये आर बांग्ला का एक सदस्य, इसको जो क्या नाम है इसका, इनको बीजेपी ने अपने साथ बुला लिया है। तो उसके वजह से वो लोग भी एकदम मतलब इतनी मतलब ताकत लगाकर, जोर लगाकर वो लोग इलेक्शन में जीतने के लिए इतने ताकत लगा रहा है, इतने दिमाग यूज कर रहा है। क्या समझ रहे हो? आर बांग्ला के लोगों को वैसे भी पब्लिक पसंद नहीं करते हैं। आर बांग्ला को सिर्फ वही लोग पसंद करते हैं जो लोग बीजेपी से प्यार करते हैं। और बीजेपी को प्यार करने वाले हमारे बंगाल में सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। 100 में से सिर्फ 1% बीजेपी को चाहने वाले लोग हैं। वो भी कौन? अंधा लोग, जो भगवान के लिए उनको प्यार करते हैं, जो भगवान की वजह से उनको वोट देते हैं। सिर्फ वही लोग सिर्फ वही लोग बीजेपी को पसंद करते हैं। लेकिन हम जब तक धरती में हैं, हमारा पहला काम है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारा पता है? इंसानियत। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा इंसानियत। इंसान के लिए इंसानियत दिखाना हमारा फर्ज बनता है। उसके बाद जाति और धर्म। अगर वो इंसानियत आप लोग दिखा नहीं सकते तो यहाँ पे आप लोगों का कोई जगह नहीं है। और आप लोग इस तरह की इंसानियत दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने आप लोगों का कैरेक्टर, आप लोगों का बिहेवियर दिखा चुके हैं। दिल्ली, बिहार, असम, झारखंड, उन सब जगह पे दिखा चुके हैं आप लोग सोच रहे हो चाय बागान में जाएंगे, आदिवासियों के साथ थोड़ा टाइम पास करेंगे, आप लोगों को वोट मिल जाएगा वोट। बकवास बंद कर मोदी, बकवास बंद कर, ठीक है। तुम्हारे चाहने वाले मुझे पता है कमेंट में हारने वाला है। यह धर्म की लड़ाई नहीं चल रहा, ये जाति की लड़ाई नहीं चल रहा, यहाँ पे समाज की लड़ाई नहीं चल रहा,
यहाँ पे देश की लड़ाई चल रहा है, देश के लिए। देश को कौन संभालेगा आगे चल के, उसकी लड़ाई चल रहा है। अगर किसी की एक फैमिली की लड़ाई होता तो हम लोग छोड़ देते कि जा भाई, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम कैसा करना है करो, तुम्हें कैसा लड़ना है तुम लड़ो, ये सोचकर हम लोग छोड़ देता। क्योंकि यहाँ पर देश का माटी का सवाल है। ये देश मोदी की बाप की नहीं है, समझे? ये देश मोदी की बाप की नहीं है। अगर ऐसा काम किसी दिन टीएमसी भी करेगा, यही बात मैं ममता को भी बोलूंगा। अगर यही बात किसी दिन कांग्रेस करेगा तो यही बात मैं कांग्रेस को भी बोलूंगा। किसी से डरूंगा नहीं। सच्चाई के लिए लड़ने के लिए अपना खून भी दे दूंगा, अपना जान भी दे दूंगा, लेकिन आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा। जो होगा देखा जाएगा, कौन क्या करेगा। किसी के बाप की नहीं है ये देश, किसी के बाप की संपत्ति नहीं है ये देश जो अपने हिसाब से चलाए, अपने मर्जी से चलाए। साले कुत्ते लोग हमारे वोट को लेकर बैठते हैं कुर्सी पे और हमें ही रुलाते हैं, हमें ही रुलाते हैं। कुत्ते कमीने लोग, जितने भी गाली दूं, जिसके नाम से गाली दूं, उसी का बदनाम हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग उस गाली के लायक भी नहीं हो। जाति और धर्म को लेकर लड़ाई करवाते हो, बुजुर्ग लोगों को अभी भी रुला रही हो तुम लोग एसआईआर के नाम पे। 70-80 साल की बुढ़े लोगों को, बुढ़िया लोगों को आप लोग रुला रही हो। क्यों? क्या मिल रहा है? शांति मिल रहा है? कुत्ते, मरने के बाद नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, मरने के बाद नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, समझे? बात करता है।